बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक और आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल चैनल। आज का प्रोग्राम जो है ये इंसानी खरीदो फरोख्त पर मबनी है। ये ख्वाजा सरा लोग जो हैं ये इंसानी खरीदो फरोख्त करते हैं, तो उससे मुतल्लिक हम मिलते हैं इस चैनल के ऑनर हाजी मोहसिन बंटी और उनके साथ हमारे वही गेस्ट हैं मोहम्मद जावेद साहिबा। ऐसा बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि हम इस टॉपिक के पहले भी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन देखें ये इतने बुजुर्ग लोग अगर ये काम करेंगे तो छोटे क्या सीखेंगे। ये वीडियो देखें व्यूअर्स। रखी ਉਹਦਾ ਲਾਗਾ ਭੁਗਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਹਿਮਾ ਕੋਲ ਸਹਿਮਾ ਲੈਂਦੀ ਪੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗਾ ਭੁਗਤ ਵੀ ਤੇ ਨਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜੋ ਕੂੜ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ 5 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ ਆ 25000 ਚਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇੜਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਭ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਨਤ ਰਵੇ 5 ਲੱਖ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੰਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ अभी देखें कि इंसान बिक रहे हैं। 5 लाख रुपए में ये हो रहा है इनका व्यापार और 25,000 पे चहारम। सो इस वीडियो पे डिस्कस बाद में करते हैं। ये चहारम क्या होती है, ये 25,000 पे चहारम क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम कौम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआएं तमाम कौम के साथ है और आप लोगों से भी दुआओं की गुजारिश है कि मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हम जो हक़ का नारा लेके आए हैं अल्लाह ताला इस हक़ के नारे की आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद करे। अच्छा फलक, अब हम इसी पॉइंट पे आते हैं जी। देखें, सबसे पहले तो मेरा बार बार एक ही आपको आपके हर सवाल का एक जवाब आएगा कि जो इस कल्चर में चल रहा है ना जी। तो जाहिर सी बात, जब ये बच्चे थे तो इन्होंने भी तो अपने बुज़ुर्गों से ये सौदेबाजी सीखी। अच्छा, चहारम कहते हैं जब ये 4 भाई बैठ जाते हैं। 4 भाई कौन? ख्वाजा सरा आपस में थोड़ी सी बरादरी बैठती है, उसमें से अगर 5 लाख का सौदा हुआ है ना, उसमें 25,000 चहारम इन लोगों ने निकाली है। वो जो 25,000 होगा वो सब मिलके बांटेंगे आपस में। सही। और जो 5 लाख होगा वो उसको मिलेगा जिसने उसका ऑपरेट करवाया होगा या वो उसके इलाके का रहने वाला होगा। जी वीवर, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बात इस तरह है कि जिस इलाके में अगर देखिए आपके घर पे ख्वाजा सरा है या रूह है, तो आपके इलाके में जो ख्वाजा सरा आएगा ना वो आपके बच्चे का सबसे पहले आपके बच्चे की ख़रीदो फरोख्त करेगा। वो कहेगा कि ये हमारे जजमानों का बच्चा है कि हम इनके इलाके में मांगने जाते हैं, ये हमारे इलाके का बच्चा है। ये आपके बच्चों के मालिक बन जाते हैं सिर्फ उस एरिया की वजह से जिनको ये कहते हैं ये जी हमारे कागजात हैं, हमारे गुरुओं ने लिख के दिए, हमारे जद्दी पुश्ती चल रहे हैं, सब फजूल सी बातें। सही। तो उन पे ये उसी इलाके के बच्चों की खरीदो फरोख्त करते हैं। अभी 5 लाख का बिके तो फिर जाहिर सी बात दूसरी जगह पे जाएगा 10 लाख का बिक जाएगा। मुझे ये समझ आ गया, ऑपरेट जो इस वक्त ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जो लोग ऑपरेट करवाते हैं ये 5 लाख की रकम उनको जाती है मिनिमम। 10 जितनी भी लगा लो, जितनी जो भी लेते हैं। सही जितना उसमें वो लिखवा लेते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि होती लाखों में है। हाँ, लाखों में होती है। फलक किस तरह है मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं खुद देख के परेशान होती हूँ कि इतने बुज़ुर्ग लोग हैं, इतने ज़्यादा ज़हीफ़ लोग हैं इस चीज़ में कि इनको अभी तक ये नहीं आता कि आखिर अल्लाह ताला को जान देनी है, इस दुनिया फ़ानी से पर्दा करके जाना है, तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। यहाँ पे ये अल्लाह ताला के बंदों के सौदे कर रहे हैं और सौदेबाजी ऐसे कर रहे हैं। तो बस तकफ़र जिस तरह इस चीज़ पे इनको बहुत बड़ा फ़ख्र है। ये मूवीज़ हम लोगों ने तो नहीं बनाई ना, ये इन लोगों ने खुद ही ऐसी मूवीज़ फेंकी हुई हैं यूट्यूब में, इन लोगों के ग्रुप्स हैं उसमें फेंकती। तो ये देखिए दुनिया को अपना आप ये खुद ही दिखा रहे। जब कोई बुरी कौम तबाह होने को आती है तो जाहिर सी बात अपने मुंह से सब कुछ बोलना शुरू कर देती है, तो वो उनके तबाही के रास्ते शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये किसी माँ के बच्चे का ही सौदा हो रहा है ना। बिल्कुल सही। तो देखें ये कोई आम अमरूद या कोई सेब केला तो नहीं ना जो बिक रहा है। सही। देखें ये ही चीज़ें हम रोकने के लिए हक़ के नारे को लेके आए हैं कि इंसानी ख़रीदो फरोख्त को खुदारा बंद किया जाए, क्योंकि हम आप सब जितने भी ख्वाजा हैं, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के बहुत बड़े गुनाहगार इंसान हैं, क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह की अमानत में ख़यानत की।
अगर ये लोग बोलें कि हम इस चीज़ पे सच्चे हो जाएंगे, तो ये तो सच्चाई, तो जाहिर सी बात है, झूठ को सच कर नहीं सकती दुनिया की कोई भी ताकत। बात यह है कि इंसान की खरीदो फरोख्त करके खरीदनी इन्होंने चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। इस प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा कि लोग बने हैं प्यार के लिए और चीज़ें बनी हैं इस्तेमाल के लिए, लेकिन जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल किया जाए तो सब कुछ धर्म भरम हो जाता है, बिगड़ जाता है सारा कुछ। ये लोग चीज़ों से मोहब्बत करते हैं और इंसानों का व्यापार कर रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में यही कहेंगे ना। जाहिर सी बात है फलक, इन लोगों को तो अपने आप के साथ प्यार नहीं होता, क्योंकि अगर इन लोगों को अपने आप के साथ प्यार हो तो इतना गंदा कल्चर देखने के बाद अल्लाह से तौबा करें ना, सही कह रहे हैं। तो ख़रीदो फ़रोख्त को बंद करें ना, आने वाली नस्लों को बचाने की कोशिश करें ना। क्या नहीं कर सकते ये लोग, सब कुछ कर सकते हैं। इन लोगों के लिए चीज़ों की अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं है। अगर इंसान की कोई अहमियत हो तो ये इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त करें। नहीं देखे ना, अभी जिस एज में है को चाहिए कि अपनी आखिरत को ठीक करें। आखिरत के बारे में पता होगा तो ठीक करेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, आखिरत का क्या पता करेंगे ये। इनको आखिरत से क्या लेना देना। अगर इनको आखिरत का कोई पता हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, जो लोग दुनिया से पर्दा फरमाते हैं उनकी कब्रों पे बेहुरमतियाँ मत करें, उनकी कब्रों को मत बेचें। क्यों करते हैं ये? और फिर उसके बाद दूसरे लोगों को भी गुमराह करते हैं, रूहों को भी, जनानों को भी गुमराह करते हैं। उनको बोलते हैं हमारे जैसा हो के आ कि तू भी ऑपरेट करवा के आ। देखें, ये चीज़ें इस कल्चर को नहीं बचा सकती। ये ख्वाजा सरा इस कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा गंदा करेंगे अगर हम इन लोगों की लगामों को ढीला छोड़ देंगे। देखें फलक, अगर ये कल्चर गंदा ना होता तो आज इसके साथ ऐसा कुछ ना होता। ये भी एक माँ बाप का बेटा है, अकलौता बेटा है माँ बाप का। इसको देख के नसीहत करें। जी हाजी साहब, ये कल्चर तो बहुत गंदा है। गंदा इसलिए कल्चर है ये कि देखें कि एक खरीदो फरोख्त, एक नस्ल तबाह, घरों के घर बर्बाद, कुछ नहीं छोड़ते उन घरों में, कुछ नहीं छोड़ते। ये फजूल का कल्चर है। नहीं, आपकी खरीदो फरोख्त हुई थी जब, वो कितनी अमाउंट थी, कितने पैसे? जब मैंने केस किए थे इनके खरीदो फरोख्त मेरी जब उस वक्त नहीं हुई थी, जब मैंने इनके ऊपर आके केस करवाए थे। तो जब इन्होंने मुझे ये बाद में अदालत में जाके बोला कि ये अपनी खुशी से है या इसने ये अपनी मर्जी से किया, क्योंकि इन्होंने वो भी दिखाया, क्या नाम है, जिस पे आपको बेहोशी से वो अंगूठे साइन अंगूठे वगैरह लिए, वो भी इन्होंने दिखाया। उसके बाद मेरे से कोई वहाँ पे पूछगिछ नहीं हुई, सिर्फ वो आदमी आया आके उसने कलमा मोहम्मद का पढ़ा है। मैंने उसको देख के मैं चुप कर गई। मैंने कहा एक दिन मेरा मौला मुझे सच ज़रूर सामने ला के दिखाएगा और मेरी अवाम को भी दिखाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया के सामने में आऊँगी और सारी अवाम को ये बताऊँगी कि ये झूठा कल्चर है। आज वो बिल्कुल टाइम आ चुका है, आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। इस चैनल के वसासत से ये खुद अवाम देख ले, खुद जॉनसन व्यूवर्स देख ले कि ये क्या हो रहा है। ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि इसकी पीछे वाली ज़िंदगी, वो भी सारी, मुझे सारी हकीकत का अपने का पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे सारा पता है। वो मैं सब कुछ बयान करूँगी। सही, जो बचपन से लेके आज तक मुझे याद है वो मैं सब बताऊँगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये देखते जाएं कि ये क्या हो रहा है। इनके साथ साथ और भी कुछ देखेंगे आप। नहीं, ये खरीदो फरोख्त आखिर क्यों सिर्फ पैसों की लालच है? ये पैसों की लालच है, पैसों ये देखें, इतने पैसों का क्या करेंगे? फलक बाद में तो वो रोटी पे 50 लाख लग गया जी। 50 लाख नहीं, करोड़ों के हिसाब से। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना नहीं? अभी भी एक समड़ियाल में रोटी हो रही, उसमें क्या नाम लेते, सोने के छल्ले दिए जा रहे हैं। तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? आप भी से और लगाना भी हराम रास्ते पे। नहीं, जो हराम रिज़्क होता है वो हराम रास्ते पे ही जाता है। तो ये बच्चों वालों से लेते हैं, ये कहते हैं कि ये फिर करोड़ों रुपए की ऐसे रोटियां करके फिर वो पैसा उनका जाया करते हैं। हाँ, और करोड़ों की रोटी के बाद जो मर जाता है बंदा, फिर मरने के बाद उनका जो हालत होती है वो भी देख रहे हैं। उनकी भी वैल्यू नहीं, उनको भी बुरा कहते हैं, उनकी भी वैल्यू नहीं कि उनकी कब्रों पे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए मुझे, उनकी कब्रों पे भी जूते मारे जाते हैं, उनकी कब्रों को भी सौदे किए जाते हैं। चलो करोड़ों की रोटी तो कर लिया फलक, देखो करोड़ों की रोटी हो गई है, उसको मैंने मान लिया। लेकिन जिसकी करोड़ों की रोटी करे, कम से कम उसकी ही कदर कर लो। उस पे भी ये 40वें पे खूब तैयार होके, नत्थे डाल के, टिक्के लगा के, पूरे मेकअप करके, ये कौन सा कल्चर है? वो तो डांस ये कौन सा इस्लाम है? रोटी भी करते हैं एक तरह से, वो कहते हैं 40वां और ऊपर से मेकअप करके। जब तक दुनिया थी तब तक तो था, लेकिन अब वो मर चुका है, उसका दुनिया से कनेक्शन कट चुका है। अभी उसकी दूसरी जिंदगी है, उसमें तो कम से कम वो उसको डेडिकेट करना चाहिए जो इस्लामिक रूह से हो। फलक, इन लोगों में इस्लाम
मैं आपको बताऊं दूर दूर तक इन लोगों में नहीं नज़र आता। ये कहते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। क्या करते हैं ये? आपकी नमाज़ें क्या करेंगी? आपके हज क्या करेंगे? अगर आप हज करके नमाज़ें पढ़ के लोगों के बच्चों की ख़रीदो फरोख्त करोगे, लोगों के बच्चों को गलत रास्ते पे लगाओगे, लोगों के बच्चों को गलत कल्चर दोगे, फिर हज करने के बाद आप करोड़ों की रोटी करोगे आके, तो फिर वो किया आपके किस काम आएगा? इस्लामी कल्चर तो आपको यही चीज़ें सिखाता है ना कि गलती आपसे हो गई है तो आप आने वाली नस्लों को बचा लें। ये दूसरे लोगों को बचाने की बजाय दूसरे लोगों को खींच के धकेल के अपने पास ला रहे हैं और कहते हैं कि अगर ये इनके परेट ना हुए तो कहाँ से खाएंगे ख्वाजा सरा परेट की कमाई खाते हैं। ये इन लोगों ने अपने ना गैंग के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। अच्छा। और उनके ज़रिए जो भी करते हैं पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है ख्वाजा सरामी के आज फ़लाँ का पेशा हो गया, यानी फ़लाँ के खरीदो फरोख्त हो। मूवी बना के ये उस पे व्हाट्सएप पे फेंकते हैं बड़े फ़ख्र से। उनमें सारे पाकिस्तान के जो ये ख्वाजा सरा हैं उनको ऐड कर लेते हैं कि पूरे ख्वाजा सराओं को पता लग जाए कि आज हमने बड़ा कारनामा किया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इंसान कोई गलती करता है तो कोशिश करे उसको खुद अपने आप में भी छुपा ले ताकि कोई गवाह ना हो आपका, वो गवाह जो रोज़े मैशर भी आपके सामने लाया जाएगा। तो ये जो अपने जराइम की वीडियोस और दूसरे लोगों को बताना, ये बहुत सारी गवाहियाँ इकट्ठी कर, ये पूरी दुनिया में अपनी गवाहियाँ दे के जा रहे हैं। बस यही है ना, फिर पूरी दुनिया में अपनी गवाहियाँ दे के जा रहे हैं कि ये लो ये हम करते थे। हाँ। तो ये कौन से फकीर है भाई जो मेरी समझ में 5-5 नहीं लाख 10-10 लाख के सौदेबाजियाँ कर रहे हैं? ये कौन से फकीर है? फकीर तो वो होता है जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, मतलब वो फकीर जो गदागर है। फकीर की ज़ात और है, लेकिन मैं गदागर की बात कर रहा हूँ जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, जो अपाहिज है, जिसके पास एक टाइम खाने का भी बंदोबस्त नहीं है, वो मुस्तहिक है। लेकिन ये लाखों करोड़ों की रोटी करते हैं और इंसानी व्यापार करते हैं और आगे उनको मांगने के लिए इन्होंने पूरा एक वो सिस्टम बनाया हुआ है। चलो मेरा तो दिल चाहता है कि अपना फलक एक इनके चलीसमे की वीडियो दिखा दी जाए। चलें ठीक है व्यूअर्स, हमारे पास मौजूद है, ये देखें ज़रा वीडियो और इसमें अंदाज़ा कीजिएगा कि चलीसमे जो हैं ये ऐसे होते हैं। देखें ज़रा। बाबे शफी दे घर दी मालक, सियालकोट दी मालक, अपनी वंडा दी मालक, खरी पीली मालक। कल मेरे को 1.5 करोड़ लवाया तुसी रोटी दा, 1.5 करोड़ मैं लाया रोटी दा, 1.5 करोड़ लवाया। जे सोनिया तेरे नक च ऐनी बो है ना, सो ऐनी की सारी भी ते बिस्मिल्लाह करके ना इमाम दीन मेरे को चढ़ाना 1.5 करोड़ च, ठीक है? तू साडे घर दे। अच्छा फलक, क्या देखा, कैसा लगा आपको, मुझे ये बताएं पहले। यार पहला चीज में मैंने इतना एंटरटेन किया है, मतलब कि देखे कितने फखर से, कितना मेकअप करने के बाद अभी ये 1 मंथ हुआ है जिनका ये चलीसवा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक भी चेहरा गमगीन नहीं है, रंगीन है। जी व्यूअर्स, ये वो कल्चर है जो मरने के बाद भी ये खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ मनाने के बाद फिर वो मरे हुए लोगों के सौदेबाजी भी करते हैं और उनकी कब्रों की बेहुरमती भी करते हैं। तो देखें, दुनिया में रहते हुए तो ये लोग ज़िंदा लोगों की कदर नहीं करते, तो चलो कम अज़ कम मरने के बाद ही इन लोगों की कोई कदर हो जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कल्चर बिल्कुल इस्लामिक कल्चर नहीं है, तो लिहाजा देख सकते हैं आप इन लोगों के कल्चर को। मैं कह रहा हूँ कि इनकी रंगीनी जो इस वक्त मतलब मेकअप वगैरह में, गेटअप में, ड्रेसिंग में है, इससे ये लगता है कि जो मरने वाला है इससे ये उकताए हुए थे। इतनी खुशी है उसके मरने की कि जैसे ये लोग खुश हैं कि शुक्र है उससे जान छूटी हमारी। ये फलक ये इस तरह है कि ये देखें, मैंने सबसे पहले यही बताया था, जो ये सीखेंगे वो ही करेंगे। आपको क्या लगता है इस कल्चर से मतलब? जी फलक भाई, ये ठीक हो रहा है। मतलब ठीक है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। मतलब कैसे ठीक हो रहा है? बंदा ये ठीक ऐसे हो रहा है कि जैसे मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने तो उसके मरने पर जश्न ही करना ना, जिसने मेरे साथ ये काम किया है। अच्छा, यानी जिसने आपकी जिंदगी को तबाह किया तो वो मरेगा तो सही। मैं तो उसके ऊपर वो ऐसी नाच गाना ही करूंगी, सही आई समझ। हाँ। कि मेरी इसने जिंदगी तबाह की थी कि अच्छा हुआ ये मर गए, इसलिए ये कटे छटे लोग हैं, इन्हीं के सताए हुए ये लोग हैं, ये कटे छटे लोग इनकी वजह से ही। ये बात इन्होंने वैसे काफी हद तक ठीक की है कि ये जितने लोग कर रहे हैं
ये इनके जुल्मों के सताए हुए लोग हो सकते हैं, इनके हाथों से ऑपरेशन कराए हुए लोग हो सकते हैं, शायद वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो फलक जिसको कहते जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन चले ठीक है, ये एक बदला की शक्ल है, बदले की शक्ल तो चलो अलहदा है, लेकिन वो मर चुका है। अभी उसका सज़ा और जज़ा का तल्लक अल्लाह के इख्तियार में है, ना कि आप लोगों के हाथ में। आप कोशिश करें, बख्श दें, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि जितनी जल्दी अल्लाह आपको माफ़ करे, आप इंसानों को माफ़ कर दें। जिस बंदे ने इनके साथ जुल्म किया, इनका ऑपरेट करा दिया, इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी, इनके घर बार को बर्बाद कर दिया, इनके वालिदैन की ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया है, तो उसके मरने पर तो ये तो ज़ाहिरी बात है मुकम्मल खुश होंगी ना, अंदर से खुश होगी। देखो फलक, ये कहते हैं कि फ़कीर हैं हम। देखें, जब दुनिया से कोई भी फ़कीर पर्दा फरमाते तो पूरी दुनिया सुन्नी हो जाती। जी बिल्कुल। और दुनिया में देखें एक समा बन जाता है कि कोई दुनिया से पर्दा करके फ़कीर जा रहा है। बिल्कुल सही। तो ये लोग कैसा समा बनाते हैं? ये समा मेरी पब्लिक ने देख लिया है कि ये फ़कीर हैं जो ये देख रहे हैं, जो कहते हैं हम फ़कीर हैं। इनको शर्म नहीं आती, ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि कम अज़ कम मरने वाले की रूह को इसाले सवाब कर लें। आप मेकअप करके नाच रहे हो, बैंड बजा रहे हो। जी फलक, देखो, जब कोई भी फ़कीर दुनिया से पर्दा करता है, उनके मज़ारात बनते हैं, लोग दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं। सदका फ़कीरों का, वलियों का, पैगंबरों का, देखो सदका ही मांगता है ना बंदा। तो ये कैसे फ़कीर हैं? जूते चल रहे हैं ख्वाजा सराओं की कब्रों पे, ये लोग खुद ही जूते मार रहे हैं, खुद ही उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। कैसे फ़कीर हैं यार? ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। खुद ही फिर मूवियाँ बनाते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में जो ख्वाजा सरा है, ये इन्होंने ऑपरेट करवाए में, सच भी वो कह रहे हैं, फिर अपनी लाइन पे क्यों नहीं आते? लेकिन मुझे लगता है इनके वो फंक्शनली चलीसमे से कि जैसे वो जो मर चुका है उसके मरने की ये सभी लोग दुआएं कर रहे थे। ये करते हैं, ऐसे ही है। फलक, ये करते हैं दुआएं, ये गुरुओं को ये तो तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला माफ़ करे। बहुत से ख्वाजा सरा मेरी बात को तवज्जो से सुन रहे होंगे कि ऐसा भी इनके कल्चर में चलता है कि ये अक्सर अपने गुरुओं को भी मार देते हैं। देखिए, मैंने तो अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों से सुन चुकी हूँ। सही सही। तो दूसरे नंबर पे वही बात आ जाती है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लीजिए जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अच्छा फलक, एक बात आपको सुननी पड़ेगी। जी जी प्लीज़। अच्छा जी फलक, इस तरह है कि मैं अपनी तमाम ख्वाजा सराओं की कौम को आज दावत देती हूँ कि अगर इनके पास कोई सच्चाई है तो काइंडली अल्लाह के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास आके उस सच्चाई को बयान करें और साबित करें कि ये लोग सच्चे हैं। जी बिल्कुल, मैं बल्कि चाहूँगा कि इनका फिर प्रोग्राम करेंगे ना। जी वेलकम जी, जब जी चाहे इनका फैसलाबाद में आए, हम इनकी खिदमत वाजा भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला दुनिया को दिखाएंगे। बहुत अच्छा मैसेज दिया जी आपने। एवरीवन, आप जितने भी शीमेल हजरात हैं, ट्रांसजेंडर, जेंडर, ख्वाजा सरा, जितने भी लोग हैं, बड़ी खुली दावत दी है हाजी साहब ने आपको कि आप आएँ। आपका कोई भी मौक़िफ़ है, पूरी ईमानदारी के साथ आपका यहाँ पे बयान किया जाएगा, प्रोग्राम की वसासत से पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। आप लोगों को खुली दावत है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बजाय कि फ़जूल कमेंट्स करें, आप यहाँ पे आएँ, अपना मौक़िफ़ बयान करें। हम लोग हाज़िर हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हदायत का चश्मा, हदायत का रास्ता हमेशा खुला रहता है, इसमें सिर्फ आने की ज़रूरत है माफ़ी के ज़रिए। अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो गफूर रहीम है। अल्लाह ताला आपको, हम सबको माफ़ फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।